पीएम मोदी 4 देशों के अफ्रीका दौरे के तीसरी पड़ाव के तहत तंजानिया पहुंच गए हैं। उनके अफ्रीका दौरे का मकसद इस महाद्वीपीय के साथ संबंधों और खासकर आर्थिक रिश्तों को विस्तार देना है। मोदी के दार-ए-सलाम पहुंचने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया। डरबन से दार-ए-सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अफ्रीकी यात्रा के तीसरे पड़ाव में तंजानिया पहुंचे। स्वरूप ने कहा कि हवाई अड्डे पर तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजालिवा और विदेश मंत्री बर्नार्ड मेम्बे ने मोदी की अगवानी की। तंजानिया में पीएम मोदी राष्ट्रपति जॉन पोम्बे जोसेफ मागुफुली के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही पीएम मोदी यहां एक कार्यक्रम के करीब 50,000 अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है, जबकि 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें 60 सुरक्षाकर्मी हैं। पिया, कुलग्राम, काजीगुंड और श्रीनगर के 11 पुलिस थानों में कर्फ्यू लगा हुआ है। सभी अलगाववादी नेताओं को या तो घर में नजरबंद रखा गया है या हिरासत में लिया गया है। अमरनाथ यात्रा को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली से अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक इंटरनेट की सेवा चालू नहीं होगी। वहीं जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती घाटी में हुई नागरिकों की मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विभागों में फेरबदल करते हुए पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े के पर काट दिए। तावड़े और पंकजा दोनों ही विवादों में उलझे रहे हैं। विनोद तावड़े से चिकित्सा शिक्षा पोर्टफोलियो ले लिया गया है, जिसमें गिरीश महाजन को दिया गया है। गिरीश को सीएम का विश्वास पात्र माना जाता है। वहीं पंकजा मुंडे से जल संरक्षण मंत्रालय छीन लिया गया है। फडणवीस ने अपने एक और करीबी राम शिंदे को ये विभाग सौंपा है। शुक्रवार को विस्तार में शिंदे को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलवाकर उनका प्रमोशन किया गया। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में उजाला कार्यक्रम का उद्घाटन करके पटना लौट रहे थे। रास्ते में धनरुआ में देवदाहन गांव के नजदीक उनके काफिले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने शव को पटना गया मार्ग पर रखकर करीब 6 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। बहुत समझाने के बाद आखिरकार लोगों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया। रामकृपाल ने इस हादसे को दुखद जताते हुए मृतक के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने राहुल के परिवारों से मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस घटना में उनकी सुरक्षा में तैनात 6 जवान भी घायल हो गए हैं। घायल हुए जवानों को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि किसी भी सरकार का आंकलन उसके कार्यकाल के दौरान हुई प्रगति पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पहल से आने वाले सालों में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार और तेजी होगी और गरीबी कम होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के समक्ष कई चुनौतियां हैं। इसके समक्ष बैंकों की दशा में सुधार करना और विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर को बढ़ाने की चुनौती दी है, ताकि अधिकाधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सके। नीति के क्रियान्वयन और परिणामों के बीच काफी अंतराल है, लेकिन आने जाने वाले सालों में बढ़ी हुई वृद्धि दर और गरीबी की दर में कमी देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव से पंजाब पुलिस की सीआईए स्टाफ के संगरूर दफ्तर में दोपहर 11:30 बजे से लेकर शाम 7:30 तक करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस ने नरेश यादव से करीब 100 सवाल पूछे और फिलहाल उन्हें जाने दिया गया है। नरेश यादव ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएगी तो वे आएंगे, लेकिन उन्होंने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। पंजाब पुलिस ने कहा कि नरेश को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और टॉर्चर करने के आरोप को गलत बताया। पंजाब पुलिस ने नरेश यादव की गिरफ्तारी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। साथ ही पुलिस की माने तो उसके पास पुख्ता सबूत है जो साबित करता है कि इस मामले में नरेश यादव की मिलीभगत है। ओडिशा के कंधमाल जिले के गुमदुमाहा गांव में सीआरपीएफ और माओवादियों के बीच गोलीबारी में 5 आम लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 2 महिलाएं भी थी। सीएम नवीन पटनायक ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे। तभी कुतरमगढ़ मालापंगा के जंगलों में गश्त कर रहे जवानों पर माओवादियों ने हमला कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा जवानों की तरफ जबरदस्त गोलीबारी की गई। उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। क्रॉस फायरिंग के दौरान लोगों को ले जा रहा एक ऑटो बीच में आ गया।
फायरिंग की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर है। यहाँ सेंट किट्स में टीम ने बीच वॉलीबॉल का लुत्फ उठाया। भारत से लंबी यात्रा के बाद यहाँ पहुंचे क्रिकेटरों ने इस तरह बीच वॉलीबॉल खेलकर खुद को रिलैक्स किया। सेंट किट्स पहुंचने के बाद टीम के हेड कोच अनिल कुंबले का खोया किट भी उन्हें वापस मिल गया। इस दौरान टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो बीसीसीआई लगातार पोस्ट कर रही है। ऐसे ही एक वीडियो में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और ओपनर शिखर धवन को कैच लेते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में शिखर धवन अपने बाई और डाइव मारकर शानदार कैच लपक रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने भारतीय सीमा में आतंकवादियों के घुसने की आशंका जताई है। इस संबंध में बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को 10 संभावित आतंकी लिंक की एक सूची भेजी है। सभी भारतीय सीमाओं को इन आतंकियों की फोटो और संभावित जानकारियों के माध्यम से अलर्ट कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये आतंकी 1 जुलाई को ढाका में हुए आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं। इनके द्वारा कहीं पर हमले किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस महीने के 1 तारीख को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उच्च सुरक्षा वाले राजनायक क्षेत्र के एक लोकप्रिय रेस्तरां में आतंकवादियों ने निर्मम हमले में 20 विदेश नागरिकों की हत्या कर दी थी। पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका दौरे पर ट्रेन से सफर किया। पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका के डर्बन में पेंट्रिक रेलवे स्टेशन से ट्रेन बोर्ड की और पीटरमारिट्सबर्ग तक सफर किया। इस सफर में दक्षिण अफ्रीकी अधिकारी भी उनके साथ दिखे। पीएम मोदी का ये सफर इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 7 जून 1893 में युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच से बाहर फेंक दिया गया था। वे इसी रूट पर सफर कर रहे थे। उन्हें अश्वेत होने की वजह से ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में रहने नहीं दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों की लड़ाई शुरू की और वे मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। सीएम केजरीवाल ने गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल पर सूरत में होने वाले उनके कार्यक्रम को रद्द कराने का आरोप लगाया। उन्होंने 2017 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए यहां आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान शुरू किया। अपने परिवार के लोगों के साथ सुबह पहुंचे केजरीवाल ने अभियान शुरू करने से पहले सोमनाथ में स्थित भगवान शिव के मंदिर में दर्शन के लिए गए। इस मौके पर आप के राष्ट्रीय संयोजक के साथ उनका परिवार और पार्टी नेता कुमार विश्वास भी थे। उन्होंने कहा, गुजरात में मेरा मूल कार्यक्रम 2 दिन का था। आज हम सोमनाथ जाने वाले थे और कल सूरत में हमारी एक बैठक थी, लेकिन आनंदीबेन ने सूरत के लोगों और व्यापारियों पर अनुचित दबाव डाला और हमारा कार्यक्रम रद्द करा दिया। 4 साल पहले राधिका मेनन वो पहली महिला थी जिन्हें मर्चेंट नेवी में कैप्टन बनाया गया था। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मरीन ऑर्गेनाइजेशन ने समुद्र में अदम्य साहस के लिए सम्मानित करने का फैसला लिया है। राधिका मेनन ऐसी एकमात्र भारतीय महिला है जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राधिका मेनन ने समुद्र में फंसे 7 ऐसे मछुआरों की जान बचाई थी जिन्हें बचाना करीब नामुमकिन हो गया था। पिछले साल जून में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से ओडिशा के गोपालपुर जा रही मछुआरों की एक नाव दुर्गमा समुद्री तूफान में फंस गई और उसका इंजन भी खराब हो गया। मछुआरों के परिवार वालों को लगा कि वो सभी डूब गए हैं। तभी उन्हें फोन आया कि सभी मछुआरों को बचा लिया गया है। मेनन और उनकी टीम ने तूफान के बावजूद उन सभी मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मेनन ने ईमेल के जरिए कहा है कि वो इस सम्मान के लिए आभारी है। साथ ही कहा कि तूफान में फंसे लोगों को बाहर निकालना उनकी ड्यूटी थी। भारत की बेटी गीता को पाकिस्तान में पनाह देने वाले मशहूर सत्तार ईदी का कराची में निधन हो गया। उम्र-दराज ईदी पाकिस्तान के बेहद सम्मानीय शख्स माने जाते थे। वे ईदी ही थे जिन्होंने पाकिस्तान में गीता के सिर पर पिता जैसी छत्र छाया की। एक पराये बल्कि कई मायनों में दुश्मन माने जाने वाले मुल्क में गीता को नेक जिंदगी दी। गीता उन्हीं की संस्था ईदी फाउंडेशन में रहती थी। मुखबिर गीता रास्ता भटक कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। सीमा पर तैनात सैनिकों ने उसे इस्लामाबाद की एक संस्था को भेजा। कुछ समय वहां रहने के बाद गीता को ईदी फाउंडेशन भेजा गया। गीता ने ईदी फाउंडेशन में अपनी जिंदगी के 12 वसंत बिताए। ईदी साहब की पत्नी बिल्किस बानो का गीता से खास लगाव था। इस्लामिक धर्म गुरु जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करने के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने श्री रविशंकर पर जो आरोप लगाए थे, उस पर श्री रविशंकर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में श्री रविशंकर जाकिर नाइक के कार्यक्रम में दी जाने वाली दलीलों को कुतर्क बता रहे हैं।
ये वीडियो जाकिर नाइक के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद हुए श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम का है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कुछ समय पहले जाकिर नाइक के साथ मंच साझा किया था, जिसमें उन्होंने जाकिर नाइक की काफी तारीफ भी की थी। अब विवाद सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जाकिर कोई आतंकवादी नहीं है और उनके ऊपर कोई मामला भी दर्ज नहीं है। बता दें, श्री श्री ने भी जाकिर नाइक के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और दिग्विजय सिंह इसी के बहाने श्री श्री पर हमला कर रहे थे। लेकिन श्री श्री रविशंकर के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब दिग्विजय सिंह के बयानों पर प्रश्न उठने लगे हैं। कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के असंतुष्ट लोगों को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के रूप में एक नया आदर्श मिल गया है। उन्होंने ये आशंका भी जताई कि बुरहान वानी ने सोशल मीडिया से जितनी संख्या में युवकों को आतंकवाद में शामिल होने के लिए आकर्षित किया था, उसे कहीं ज्यादा युवक उसकी मौत के बाद आतंकवाद की तरफ बढ़ सकते हैं। उमर ने ट्विटर पर लिखा, मेरी बात याद रखिए, बुरहान की कब्र में जाने के बाद लोगों को आतंकवाद की तरफ आकर्षित करने की क्षमता उसके सोशल मीडिया पर इस दिशा में किए गए प्रयासों से कहीं ज्यादा होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा, कई वर्षों के बाद मैंने श्रीनगर में मेरे इलाके की मस्जिद से आजादी के नारे सुने। कश्मीर के असंतुष्ट लोगों को कल एक नया आदर्श मिल गया। मध्य प्रदेश में जारी तेज बारिश की वजह से भोपाल, सतना समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। राहत का काम जारी है। नर्मदा, पार्वती, चंबल, केन, तवा, तमस और सुनार नदियां उफान पर है। इससे कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हो गया है। वहीं भोपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट बांटे गए हैं। सतना में 4000 लोग बचाए गए हैं। भोपाल, सतना में बरसात का पानी घरों और दूसरे रिहायशी इलाकों में घुस गया है। राज्य में 2 लोगों के बाढ़ के पानी में बहने की भी खबर है। इसके अलावा कई सड़कें टूट गई हैं, जिस वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, विदिशा और बैतूल समेत कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने आपात बैठक बुलाकर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। AIMIM अध्यक्ष सऊदीन ओवैसी ने इस्लामिक स्टेट को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि IS के नाम से कुख्यात इस्लामिक स्टेट के लड़ाके जहन्नुम के कुत्ते हैं। साथ ही ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वे इस्लाम और मानवता के लिए जिंदा रहे। हैदराबाद में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस्लाम के लिए जियो, मरो नहीं, इंसानियत के लिए जियो। ये हमारा मुल्क है, इसलिए मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से IS के चुंगल में फंसने से बचने की अपील करते हुए ये कहा, पैगंबर की मस्जिद के सामने IS का हमला इस्लाम के दुश्मनों का है। इस्लामिक स्टेट इस्लाम को बर्बाद करने पर तुला है। इसके लड़ाके जहन्नुम के कुत्ते हैं। जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा, उन्हें रक्का में कत्ल किया गया। ऐसे लोग को काट देना चाहिए।